नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम अपना लेसन नंबर 66 स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि आप स्वयं कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी हैं और कौन से ग्रह अशुभ फलदायी हैं। बिना समय व्यर्थ करे आप लोगों को बोर्ड पर लेकर चलता हूं, और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आसानी से आप हमारी वीडियोस का लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बात करते हैं कि कौन से ग्रह हमारी कुंडली में शुभ फलदायी होंगे और कौन से ग्रह अशुभ फलदायी होंगे, और स्वयं हम लोग इसको कैसे जान सकते हैं। मैं बड़ी सरलता से आप लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा, आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए, सबसे पहले शुभता और अशुभता को जानने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। ठीक है जी, कि कौन से भाव जो है कुंडली में शुभ होते हैं और कौन से भाव अशुभ की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण करता हूँ, फिर हम लोग जानेंगे कि कौन से जो भाव हैं हमारे लिए शुभ हैं और कौन से भाव अशुभ हैं। और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। लीजिए, देखिए, कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव जो होता है, इसको अशुभ कहा गया है, बुरा बताया गया है। ठीक है जी, कौन कौन से हैं वो? छठा भाव ये है, आठवां भाव ये है और 12वां भाव ये है। यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में आपका कोई ग्रह बैठा है तो आप समझे कि वो ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायी हो गया। दूसरी बात, छठे, आठवें, 12वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो भी आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। कुछ कंडीशन में नहीं होगा, वो भी मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाऊंगा। उसके अलावा यदि कोई ग्रह, ठीक है जी, यदि ग्रह नीच राशि में हो, यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है तो वो भी आपको अशुभ फल देगा। अब ग्रहों की उच्चता नीचता मैं अपने लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं आप लोगों को बताने के लिए। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो तुला राशि में, 7 नंबर राशि में नीच का होता है। ठीक है जी, शनि की बात करें तो मेष राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों की उच्चता व नीचता मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक में नीच का है, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, गुरु मकर राशि में नीच का है, बुध मीन राशि में नीच का होता है, शुक्र कन्या राशि में नीच का है, शनि मेष राशि में नीच का है, और राहु केतु की उच्चता नीचता को हम लोग नहीं मानते। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि किसी की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। देखिए, सबसे पहले तो अशुभ ग्रहों की बात करेंगे, फिर शुभ को लेकर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आसानी से जानेंगे कि कौन से ग्रह हमारे लिए बुरे फलदायी हैं, अशुभ फलदायी हैं। एक काल्पनिक कुंडली का मैं यहाँ पे निर्माण करूंगा और इसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वृश्चिक लगन की कुंडली बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो लगन है, प्रथम भाव में लिखी हुई राशि को और उसके स्वामी को हम लोग लग्नेश कहते हैं। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और इसके स्वामी मंगल है, जो कि लग्नेश है। ये सब चीजें हम लोग अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो, रिक्वेस्ट करूंगा। मान लेते हैं ये मंगल यहाँ बैठ जाए, यहाँ पर लिखा 3 नंबर है परंतु ये भाव कौन सा है? 8वां भाव है। ठीक है जी, ये 8th हाउस है। तो अष्टम में मंगल आ गया जो कि लग्नेश है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अशुभ फलदायी हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको नहीं कहेंगे कि मंगल बहुत ज्यादा शुभ है, इसको हम पीड़ित मानेंगे कि ये विफल हो गया है अपनी शुभता को कायम रखने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अलावा और निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि छठे भाव में कौन सी राशि है, आठवें भाव में कौन सी राशि है और 12वें भाव में कौन सी राशि है, आसानी हो जाएगी। तो हमने देखा कि छठे भाव में मेष राशि है, जो कि मंगल की राशि है। अष्टम भाव में, आठवें भाव में, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ भाव लिख देता हूँ कि ये 8th हाउस है, सॉरी, ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस में है मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध है। और 12th हाउस में, 12वें भाव में तुला राशि है, 7 नंबर राशि है। तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर कंसीडर किन को करना है कि छठे, आठवें, 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो अशुभ होंगे। परंतु यहाँ पर हम देखें
कि जो मंगल है वो लग्नेश भी है, तो इसको हम साइड में कर लेंगे, मंगल को साइड में रखेंगे अभी, और मंगल पर अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, अभी के लिए मैं मिटा देता हूं, हमें नहीं पता कि मंगल कहाँ बैठा है। चलिए, बुध को हम अशुभ की श्रेणी में लेंगे। ठीक है जी, बुध को हम अशुभ की श्रेणी में लेंगे क्योंकि बुध की जो राशि है वो अष्टम भाव में है, और राशि कौन सी है, मिथुन राशि है। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र को भी वृश्चिक लगन की कुंडली में हम अशुभ की श्रेणी में लेंगे। 12 लग्नों की गाथा में हालांकि मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूँ, पर एक ही वीडियो से हमें कैसे समझना है कि कौन से ग्रह शुभ है और अशुभ है। तो हमें यहाँ पर निकल के आए कि बुध और जो शुक्र है वो इस लगन कुंडली में अशुभ फलदायी है। अब और क्या देखना है कि छठे, आठवें, 12वें में बैठा हुआ ग्रह। अब मान लेते हैं कि यहां पर मंगल बैठ जाए। हालांकि इस लगन कुंडली के लिए, वृश्चिक लगन के लिए मंगल शुभ है, परंतु वो बुरे भाव में गया, इसलिए हम उसको अशुभ फलदायी मानेंगे। जैसे मान लेते हैं यहां पर चंद्रमा बैठ जाए। चंद्रमा इस लगन कुंडली के लिए शुभ भाव का स्वामी है क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, परंतु छठे भाव में गया तो हम इसको अशुभ मानेंगे। तो यदि छठे, आठवें, 12वें में कोई ग्रह बैठ जाए या छठे, आठवें, 12वें का कोई ग्रह स्वामी हो तो वो अशुभ फलदायी हो जाते हैं, उनको हम अशुभ फलदायी कहेंगे। परंतु कंडीशन ये है कि वो ग्रह लग्नेश, पंचमेश या नवमेश ना हो, कि उसकी कोई राशि प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव में ना हो। जैसे यहाँ पर अगर हम बृहस्पति की बात करें, सॉरी, अगर हम यहाँ मंगल की बात करें तो मंगल की एक राशि जो है वो प्रथम भाव में है, शुभ भाव में है, और एक राशि अशुभ भाव में है, तो हम इसको अशुभता में नहीं काउंट करेंगे। इसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि मंगल अशुभ है या फिर शुभ है। यहाँ पर बुध और शुक्र की प्लेसमेंट डिसाइड नहीं कर रही, यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि बुध की एक राशि अशुभ भाव में है और शुक्र की एक राशि अशुभ भाव में। परंतु मंगल के केस में हमें उसकी प्लेसमेंट को सबसे पहले देखना होगा, जांचना होगा, तभी हम उसको कहेंगे कि वो शुभ है या अशुभ है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाया हूँ तो मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं हम मिथुन लगन की कुंडली है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहला तरीका देखिए, छठे भाव में कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि, इसको लिख लीजिए। इसका स्वामी कौन है, मंगल, तो ये मिथुन लगन में अशुभ फलदायी है। उसके अलावा यहाँ पर शनि की राशि है, 10 नंबर राशि जिसके स्वामी शनि है, परंतु हम शनि को अशुभ की श्रेणी में एकदम से नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो शनि की एक राशि है वो 9th हाउस में भी है। ठीक है जी, शुभ भाव में है, त्रिकोण में है, तो इसको हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल साइड में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 12वें भाव में देखें कौन सी राशि है, वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। अब फटाफट से देखें कि शुक्र की दूसरी राशि कहाँ है। शुक्र की दूसरी राशि पंचम भाव में है, तो इसको भी हम अभी के लिए अशुभता में नहीं कंसीडर करेंगे। इस लगन कुंडली के लिए जो शुक्र है वो शुभ है। अब इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी। मान लीजिए शुक्र यहाँ पर बैठ जाए। अब ये जो है कन्या राशि है, शुक्र की नीच राशि है, यहाँ पर शुक्र नीच का हो गया, तो अब हम शुक्र को कह सकते हैं कि भैया शुक्र इस लगन कुंडली में अशुभ फलदायी है। मान लेते हैं शनि देवता जो है वो यहाँ बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, केंद्र भाव में है, तो अब हम इसको अशुभ नहीं कहेंगे, तब हम इसको शुभ ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो इसकी एक राशि है वो शुभ भाव में है। आशा करता हूं मैं अपनी बात को पूर्ण रूप से आपको समझा सका होऊंगा, मैंने प्रयास किया है। आप इस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं अगर मेरी बात कोई नहीं समझ में आई है। यदि फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उत्तर दूं। धन्यवाद।